बड़े बुजुर्गों की ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर 1, भूख न लगने की समस्या है तो पानी में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से भूख खुलकर लगती है। नंबर 2, अजवाइन पेट की समस्या के लिए बेहद कारगर है। अगर आपको अपच या भूख न लगने की परेशानी है तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2-3 चम्मच अजवाइन को नींबू के रस में डालें, उसके बाद इसमें काला नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को रोजाना गर्म पानी के साथ पिए। आप चाहे तो खाना खाने से पहले आधा चम्मच अजवाइन भी चबा सकते हैं। नंबर 3, करी पत्ता का लगातार सेवन करने से बालों के झड़ने की समस्या दूर होती है। नंबर 4, दूध में गुड़ मिलाकर पीने से खून साफ होता है, जिससे फोड़े फुंसी और घाव होने की आशंका कम हो जाती है। नंबर 5, कैफीन फ्री हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल या जिंजर टी पीरियड क्रैम्प को कम करने और शरीर को आराम देने में मदद कर सकती है। साथ ही इनसे बॉडी हाइड्रेट रहती है और पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। नंबर 6, अंगूठा चूसने वाले बच्चों को पेट का इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। दरअसल बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, ऐसे में वे कई चीज़ों को हाथों से पकड़ते हैं, बाद में इन गंदे हाथों को मुंह में डाल लेते हैं। इससे कीटाणु उनके शरीर में चले जाते हैं और वे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नंबर 7, अगर बच्चे लंबे समय तक अंगूठा चूसते हैं तो इससे बच्चे के अंगूठे पतले और होंठ मोटे हो जाते हैं। होंठ मोटे होने की वजह से लटक भी जाते हैं। नंबर 8, खांसी होने पर 1 साल से ऊपर के बच्चे को जायफल को पीसकर शहद के साथ चटाने से आराम मिलता है। 1 साल से छोटे बच्चे को आप शहद की जगह दूध ले सकते हैं। नंबर 9, बालों की रूसी दूर करने के लिए नारियल के तेल में नींबू का रस पकाकर रोजाना सर की मालिश करें। नंबर 10, चेहरे से अनचाहे बाल हटाने के लिए 1 कटोरी में 1 चम्मच चीनी लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालें। कुछ बूंद पानी डालकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। इस पेस्ट से धीरे धीरे अपने चेहरे को स्क्रब करें और फिर पानी से अपने चेहरे को धो लें। नंबर 11, अगर आप अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको बादाम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बादाम में प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो वजन को नियंत्रित करने में फ़ायदेमंद होता है। नंबर 12, रोजाना प्याज खाने से शरीर में ताज़ा खून बनता है। नंबर 13, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग एलर्जी और बहती नाक की समस्या से परेशान रहते हैं। हर्बल चाय मौसमी एलर्जी से राहत दिलाने में बहुत कारगर हो सकती है। तुलसी, अदरक, हल्दी और दालचीनी से बनी हर्बल चाय इम्यूनिटी को मजबूत करती है, सूजन को कम करती है और गले को राहत देती है। नंबर 14, पान के पत्तों को पानी में उबालकर पीने से छाती का कफ दूर होता है और खांसी से भी राहत मिलती है। नंबर 15, तनाव लेने से भी हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। इससे कई तरह के हृदय रोग होने की आशंका रहती है, इसलिए जितना संभव हो सके तनाव से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए योग व मेडिटेशन सबसे बेहतरीन तरीका है। साथ ही अपनी पसंद के काम करने से भी तनाव को दूर करने में मदद मिल सकती है। नंबर 16, गेंदे का फूल गठिया के दर्द को कम करता है और मांसपेशियों की अकड़न को शांत करता है। नंबर 17, नींबू का छिलका पीसकर उसका लेप माथे पर लगाने से माइग्रेन ठीक होता है। नंबर 18, नींबू में पिसी काली मिर्च छिड़ककर जरा सा गर्म करके चूसने से मलेरिया ज्वर में आराम मिलता है। नंबर 19, लीवर की कमजोरी की दिक्कत हो तो साबूदाना की खीर बनाकर खाएं, कमजोरी दूर होगी। नंबर 20, अगर आप दिन में 1 बार दालचीनी और अदरक की चाय पीते हैं तो इससे फेफड़ों में जमा कफ खत्म होता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। नंबर 21, जो महिलाएं वजन कम करना चाहती हैं उन्हें कद्दू की सब्जी खानी चाहिए। सुबह के वक्त इसका जूस पीने से लाभ होता है। इसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है जो मोटापा कम करने में सहायक है। कद्दू को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। वजन कम करने के लिए कद्दू की सब्जी, जूस और सलाद का विशेष महत्व है। नंबर 22, धनिया के पत्ते को चबाने से उल्टी आना बंद हो जाती है। नंबर 23, कब्ज में शहद बहुत फ़ायदेमंद है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर पिएं। नंबर 24, अगर शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो तो ऐसे में गेहूं या मैदे से बनी रोटियां खाने से समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। ऐसे में गेहूं की रोटी खाने के बजाय आप मिलेट से बनी रोटियां खा सकते हैं। बाजरे के आटे से बनी रोटियां यूरिक एसिड लेवल को कम करने का एक अच्छा फूड है। नंबर 25, नींबू का पानी कंघी पर लगाकर बालों में फेरने से बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं। नंबर 26, दही में प्रोबायोटिक मौजूद होते हैं जो मूत्र संक्रमण और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। रोजाना दिन में 1 कटोरी दही का सेवन करने से बार बार पेशाब आने की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।
नंबर 27 तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो मूत्र संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से बार बार पेशाब आने की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके लिए आप सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबाएं या शहद के साथ इसके अर्क का सेवन करें। नंबर 28 जब भी आप नाखून काटें तो नाखून काटने के बाद तेल जरूर लगाएं, इससे याददाश्त बढ़ती है। नंबर 29 गर्म रोटी के साथ दही नहीं खानी चाहिए। नंबर 30 काली चाय पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। नंबर 31 हल्दी को आप अगर दालचीनी के पानी के साथ लेंगे तो ये आपके वजन को कम करने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा। नंबर 32 गेंदे के फूल जली हुई स्किन को ठीक करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। नंबर 33 नारियल तेल में शहद गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर 20 मिनट लगाने से स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। नंबर 34 सुबह ब्रश करते समय कोलगेट में बेकिंग सोडा मिलाकर ब्रश करने से पीले और गंदे दांत साफ हो जाएंगे। नंबर 35 टांगों में दर्द रहता है तो गुनगुने नमक में सेंधा नमक डालकर घुटने तक दोनों टांग डुबोकर 15 से 20 मिनट तक बैठे। सेंधा नमक में पाए जाने वाले तत्व मांसपेशियों को प्राकृतिक से आराम पहुंचाते हैं तथा दर्द व सूजन ठीक कर देते हैं। नंबर 36 प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि कम नींद की वजह से मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है तथा याददाश्त कमज़ोर होती है। कम नींद लेने वालों को कुछ सीखने और समझने में अधिक समय लगता है तथा अन्य बीमारियों की भी आशंका बढ़ जाती है। नंबर 37 पसीना ज़्यादा आता है तो पानी में फिटकरी डालकर स्नान करने से पसीना कम आने लगेगा। नंबर 38 बच्चे के जन्म से लेकर 4 माह तक होने तक रात्रि में उसके कमरे में मंद रोशनी होनी चाहिए। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि इसकी हानिकारक किरणों से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 39 प्रतिदिन खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से आयरन की कमी दूर होती है तथा खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। नंबर 40 अक्सर गर्मी तथा बारिश के दिनों में कूलर तथा एसी के कारण हाथ पैरों में अकड़ाहट आ जाती है। ऐसा होने पर प्याज के रस को गुनगुना करके हथेलियों तथा पैरों की तलवों पर मालिश करने से आराम मिलता है। नंबर 41 दूध में गुड़ मिलाकर पीने से खून साफ होता है जिससे फोड़े फुंसी और घाव होने की आशंका कम हो जाती है। नंबर 42 नियमित रूप से एलोवेरा जूस पीने से बढ़ा हुआ वजन कम होने लगता है और इसे पीने से बार बार खाने की आदत भी दूर हो जाती है और आपकी पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। एलोवेरा जूस में कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का कमजोर नहीं होने देते हैं। नंबर 43 अगर खाना बनाते समय आपके हाथ जल गए हों तो फौरन ठंडे पानी के नीचे गिराएं। इसके बाद जले त्वचा पर गुलाब जल लगाने चाहिए जिससे जलन में आराम मिलती है और घाव जल्दी ठीक होता है। नंबर 44 बढ़ते हुए बच्चों को गुड़ खिलाना उनके लिए लाभप्रद होता है। ये विटामिन ए, बी तथा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है अतः ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 45 आलू बुखारा मीठा और जूस से परिपूर्ण फल होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये कैंसर प्रतिरोधी होता है। इसके नियमित इस्तेमाल से दिल की बीमारी को दूर रखा जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सामान्य जानकारी पर आधारित है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लेकर फिर ही ये नियम अपनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसी ही टिप्स टिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।